खुमार ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर जारी कर दिए गए। आखिरकार फैज के सामने लास्ट एपिसोड तक सच आ ही गया और कहकशां बेगम बुरे तरीके से इसकी इंसल्ट हो रही है और बदनाम हो रही है। फैज यहाँ पर क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मुद्दसिर के पास जाता है और मुद्दसिर के सामने एक बहुत बड़ी ऑप्शन रख देता है। इसे कहते हैं कि अगर मैं हरीम को छोड़ने पे आऊँ तो क्या आप हरीम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या इस जगह पर मुद्दसिर हाँ कर सकता है? क्या ये बंदा हरीम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? इस ड्रामे का एंड आप लोगों को किस तरीके से दिखाया जा सकता है? कहकशां बेगम के पास क्या कुछ रह पाएगा? फैज के सामने सब कुछ सच आता है, उसे इस बात का पता चलता है कि भाई इसमें हरीम का कोई कसूर नहीं था। सारी की सारी जो गेम डालने वाली थी ये मेरी माँ ही, तो ये माँ के पास जाता है और जाकर अपनी माँ को बहुत सारी बातें सुनाता है, इसकी सही तरीके से इंसल्ट करता है प्यार से। कहकशां बेगम अभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, अभी भी अपने बेटे के सामने इस हिसाब से खड़ी होती है, अपने बेटे को कहती है कि नासिर जो वो झूठ बोल रहा है, कोई भी कसूर मेरा नहीं है, सब कुछ हरीम की ये सारी चालें थी जिसकी वजह से उसे सज़ा मिली। हालांकि सज़ा इसे मिल चुकी है, सब कुछ इसका बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये औरत अभी भी नहीं सुधरी और इसने अपनी गलतियों से अभी तक कुछ भी नहीं सीखा और मजीद अपने बेटे का, अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है। बेटी का भी घर बर्बाद कर रही है, क्योंकि बेटी बार बार इसे कहती है कि मैं वकास के साथ शादी करूंगी, उसे एहसास हो चुका है, लेकिन कहकशां बेगम ये बात नहीं सुनती, अपनी जिद पे आई हुई है। इंसान को जिद ले डूबती है, अगर आप जिद बार बार करेंगे, हर फैसले पे आपकी जिद होगी, हर फैसले पे आपकी नेगेटिव सोच होगी, तो वो ख़ानदान जो है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। आप कहकशां बेगम की मिसाल तो आप लोगों के सामने है, ये झूठ बोलती थी, अपनी अना में आकर इसने जब अगले इंसान को कमज़ोर समझा और इसी अना में इसने अपने घर को बर्बाद कर दिया है, इसने पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद करके रख दिया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा और सारे के सारे छोड़कर इसे चले गए। फैज सबसे अच्छा काम ये करता है कि कुछ लम्हे के लिए जब इसे गुस्सा होता है तो कमरे को बंद कर लेता है, अपने आप को कमरे में अकेला कर लेता है, अपनी आंखों से खूब आंसू गिराता है और उसके बाद ये पहुंच जाता है मुद्दसिर के ऑफिस में। जिस वक्त मुद्दसिर के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर मुद्दसिर के साथ जो वो बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। मुद्दसिर कहते हैं कि भाई किस सवाल का जवाब? तो आगे से फैज कहता है कि अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे हरीम के साथ? ये अल्फाज जब मुद्दसिर सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर इसे बड़ा कमाल का जवाब देता है। उससे कहते हैं कि मेरा ये बिजनेस नहीं है कि मैं शादी कर लूँ छोड़ी हुई लड़की के साथ, और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ, किसी के ख़ानदान को मैं बर्बाद नहीं कर सकता है, किसी की खुशियों के ऊपर मैं पानी नहीं फेर सकता। और देखना कि मुद्दसिर यही चीज़ें फैज को समझाएगा, उससे कहेगा कि भाई हरीम आपकी है, आपके साथ मोहब्बत करती है, तो आपका ही हक बनता है, मैं कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो वहाँ पर हरीम की भी एंट्री हो जाती है। जब हरीम आती है अंदर इंटर तो फैज जब उसे देखते हैं तो फैज उठकर खड़ा हो जाता है। हरीम जिस वक्त सारा सीन देखेगी तो हैरान और परेशान हो जाएगी और वहीं से मुड़ने लगेगी। जब मुड़ने लगेगी तो मुद्दसिर इसे रोक लेगा, इससे कहेगा कि हरीम फैज आया हुआ है आपके पास, आप इसके साथ बात कर सकती हैं, जो आप दोनों के बीच में जो मसले मसाइल हैं इसे आप दोनों बैठ कर दूर कर सकते हैं। तो हरीम इनकार कर देगी मुद्दसिर को, उससे कहेगी कि भाई मुझे इसके साथ कोई भी बात नहीं करनी और ना ही इसे बात करनी चाहिए। इस इंसान के साथ अगर हरीम बात करती है ना तो बहुत ही गलत होगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए फैज को उससे साथ तो मिलनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे जब वो अंदर से तड़प तो इसे फील होनी चाहिए कि यार किसी के साथ मैंने इतनी बड़ी ज्यादती की और आज देखें कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हरीम इतनी नरम दिल की है कि यार ये नासिर को माफ़ कर सकती, तो फैज क्या चीज़ है, फैज के साथ तो इसे मोहब्बत हो गई थी, फैज के साथ तो इसके दिल में एक एहसास था, तो फैज को कभी भी ये सज़ा नहीं देगी। अगर फैज एक लम्हे के लिए भी इसके पास से आता है ना और जाकर माफ़ी मांगता है तो हरीम जो वो माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी और खुशी के साथ इसके साथ रहेगी। लैबा भी घाट छोड़ने का फैसला करती है। अब लैबा जहाँ पर जा सकती है वकास के पास, या दूसरा भी हो सकता है कि ये जा सकती है हरीम भाभी के पास, क्योंकि जो अरसा वो हरीम भाभी के पास रही है ना तो उस दौरान इसे बड़ा सुकून मिला है। जो सारा के साथ जो गरूर था वो मिट्टी में मिल चुका है और हर एक इंसान को उसे बराबर समझना
शुरू कर देती है। तो इसी वजह से हरीम के पास जा सकती है, जाने से पहले अपना बैग उठाती है, अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ जी अब आपको ये घर मुबारक हो और आप मुझे खुशी के साथ अलविदा कर दें। जब माँ से बातें सुनती है तो वो जवाब देती है अपनी लैबा को, उससे कहती है कि जो औलाद या जो बच्चे अपनी माँ की खुशियों को, फैसलों को या सारी ख्वाहिशात को रोन कर चले जाएं तो उनको कभी भी अलविदा नहीं किया जाता, उनको कभी भी खुशी के साथ घर से बाहर नहीं निकाला जाता। आप अगर जाना चाहती तो जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन लैबा यहाँ पर नहीं रुकेगी, अगर रुकती है उसे पता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगी तो मेरी जो माँ है और भी ज़्यादा दिमाग के अंदर नेगेटिव सोच भरने की कोशिश करेगी, वो यहाँ से चली जाएगी। और लैबा को भी ऐसा करना चाहिए, इसको एक लम्हे के लिए सारा का सारा घर दे देना चाहिए। जिस वक्त ये घर के अंदर अकेली होगी, मुकम्मल तौर पर इसके साथ कोई भी नहीं होगा, तो फिर उस वक्त इसके दिमाग के अंदर बातें अजीब तरह की आएंगी। जब एक इंसान अकेला होता है और किसी के साथ ज्यादती करता है और एक रश के अंदर उसे इसका एहसास नहीं होता, और जब अकेला होता है तो फिर उसे एहसास होना शुरू हो जाता है। और कहकशां बेगम के साथ ऐसा होना चाहिए, इसे बाद में एहसास होना चाहिए जब अकेली होगी, और फिर जाकर उसे पता चलेगा कि यार मैंने गुरूर में आकर कितने सारे घरों को बर्बाद कर दिया, अपने हंसते पसते घर को हमेशा के लिए बखेर दिया, सिर्फ उसे अपनी अना के लिए। लैबा जाती है हरीम भाभी के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है। वक्त भाई गम और तकलीफ में मुब्तला है, इस चीज़ को मैं ही समझ सकती हूँ, जब मैं ही देख सकती हूँ, ये भाई खुद समझ सकता है। मैं उसकी किसी किस्म की कोई तरफदारी नहीं कर रही, बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मेरे भाई को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो आप प्लीज़ उससे जो वो माफ़ कर दें। क्योंकि अब हरीम को इस बात का एहसास हो चुका है कि यार फैज़ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। ऊपर से लैबा भी इस हिसाब से बात करती है, समझाने की कोशिश करती है कि भाई मेरे भाई को मिसगाइड किया गया था, उसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, सारी की सारी उसके ऊपर गेम डाली गई थी जिसकी वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया। अब लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक होगी इस ड्रामे की एंड होगी, उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। मुदस्सिर के पास भी ऑप्शन आ चुका है, फैज़ ने इसे इजाज़त दे दी है कि भाई अगर आपके साथ हरीम शादी करना चाहती है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, आप उसके साथ शादी कर लें। खुलकर उसे सपोर्ट दी जा रही है, खुलकर उसके सामने रख दिए जाता है, लेकिन मुदस्सिर यहाँ पर इनकार करते और कभी भी शादी नहीं करेगा, और वो कहेगा फैज़ को कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता, हरीम आपके। और हरीम को भी फिर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी, लैबा बात कर सकती है, उसके बाद रूफी समझा सकता है, वालिद इसे समझा सकता है। हरीम तो पहले भी अपने वालिद को कह चुकी थी कि मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं फैज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर फैज़ नहीं आता तो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी। तो हरीम तो जा सकती है, खुशी के साथ ये ड्रामा जो होगा इस ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा और सबके सब खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। आकर फैज़ की माँ भी माफ़ी मांग लेगी। उम्मीद है आज की सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अगर फैज़ जाता है हरीम के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं तो क्या हरीम इसे माफ़ कर देगी, क्या ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे, या तीसरा ऑप्शन मुदस्सिर आ सकता है। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।